हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या वेरी शॉर्ट आंसर है, ठीक है, 1 मार्क्स ईच है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs था वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, ठीक है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और MCQs के जो क्वेश्चन है उसे कर लीजिए, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अभी हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आज, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें सब टाइप के क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ओके। तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन करिए। ये ज़रूरी नहीं कि ये 1 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर MCQs भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, क्योंकि जो टाइप्स MCQs में थे वही टाइप यहाँ पर है और वही टाइप वो आगे 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन उसमें भी रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये 1 मार्क्स के लिए होगा, ये 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन में आ सकते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है और अच्छे भी है, ओके। तो सारे क्वेश्चन केयरफुली करिएगा, अच्छे से करिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आप जब भी ट्रिग्नो के चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हो, इसका मतलब आपको ट्रिग्नो के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नो का फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम करिए, जितने भी ट्रिग्नो के फॉर्मूलेज है उसको लिख कर लर्न कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप ट्रिग्नो के चैप्टर को बहुत इजीली कर सकते हो। बाकी के जो फॉर्मूलेज हैं मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके पास फॉर्मूलेज रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन बैंक के सारे जो क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज ऑलरेडी मैंने ट्राई किया हुआ है, जल्दी वीडियो अपलोड कर सकूँ, ठीक है। कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं और बचे हुए कुछ जो चैप्टर्स के वीडियोज़ है वो जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उस चीज़ का मैसेज, उसका अलर्ट आ जाए, ओके स्टूडेंट्स। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है स्टूडेंट, देखिए वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इवैल्यूएट cot ब्रैकेट tan इनवर्स 2x प्लस cot इनवर्स 2x, ठीक है। तो देखिए हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फॉर्मूला पता है आपको तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, cot इनवर्स ब्रैकेट tan इनवर्स 2x प्लस cot इनवर्स 2x हमें दिया हुआ है, राइट। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये इनका जो थीटा है tan इनवर्स 2x है, यहाँ पे cot इनवर्स 2x है, मतलब दोनों का जो थीटा है वो सेम है, एंगल जो है वो सेम है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी हैविंग व्हाट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है। ये हमारा इनवर्स की प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो x है मतलब थीटा है, दोनों सेम है, मतलब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, cot π/2, ठीक है। तो अभी आप देखिए बहुत ही सिंपल हो गया। cot आप ट्रिग्नो के टेबल में देखेंगे तो cot π/2, cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको MCQs के लिए क्वेश्चन में भी आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप परेशान होते रहोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पे सेम एंगल था इसलिए हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, अगर ये एंगल सेम नहीं होता तो शायद हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट AC इंटू कॉस बी माइनस BC इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे कॉस बी कॉस ए ABC दिख रहा है, हमें A स्क्वायर B स्क्वायर दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, कोसाइन रूल यूज़ करना है, ठीक है। कोसाइन रूल हम यूज़ करेंगे और हम ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए बाय कोसाइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल क्या बोलता है, हमारे पास 3 है, हमें 2 की ज़रूरत है। A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए, ठीक है। एक ये है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर देखिए, हमें BC कॉस A चाहिए, ठीक है।
तो अभी हम क्या करते हैं, माइनस का पार्ट हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2bc cos a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, बी सी कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने एक रूल ये यूज़ किया, ठीक है। अभी हमारे पास सेकंड इसे चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास और एक फॉर्मूला है क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए सी ए या फिर ए सी लिखिए, कॉस बी सी कॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूले में देख क्वेश्चन में देख रहे हैं तो हमें ए सी कॉस बी चाहिए, तो उसे फिर से हमने जैसे इसे सिंप्लीफाई किया था उसे वैसे ही हम ये स्टेप यहाँ पर भी इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये माइनस का पार्ट है इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 2 cos सी ए कॉस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इसको डिवाइड कर जाएगा, तो सी ए कॉस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या यूज़ करते हैं, LHS यूज़ करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है LHS क्या हमारा, ए सी इंटू कॉस बी माइनस बी सी इंटू कॉस ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, बी सी कॉस ए के जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे, ए सी कॉस बी की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे ए सी कॉस, देखिए ए सी है या फिर सी ए दोनों का मीनिंग सेम है, उसके यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी सी कॉस ए, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है अगर हमने कॉमन लिया तो ये टर्म ये इससे माइनस हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ कॉपी किया, बीच में माइनस का साइन आने वाला है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, ये ब्रैकेट है, इसके आगे जो भी साइन है वो चेंज होने वाला है, यहाँ पे बी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, सी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ए माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रहा है तो आप उसे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर एस स्क्वायर ऐड होके 2a स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अभी यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हमारा RHS का पार्ट है, RHS, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, ओके। तो ये कहाँ से, यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमने स्टार्टिंग में वेरीफाई किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स का MCQs के लिए भी प्रूफ करने के लिए ना, तो 2 मार्क के लिए भी हो सकता है, 1 मार्क के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो MCQs के लिए नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है, ओके। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, इन अ ट्रायंगल ABC इफ साइन स्क्वायर A प्लस बी साइन स्क्वायर B इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर C, देन शो दैट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें साइन ABC दिख रहा है और इसका मतलब हमें साइन रूल यूज़ करना है, ठीक है। हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके हेल्प से हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय साइन रूल, ठीक है। साइन रूल क्या बोलता है, A बाय साइन A इज इक्वल्स टू B बाय साइन B इज इक्वल्स टू C बाय साइन C। देखिए स्टूडेंट्स, सारे फॉर्मूलेज आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फार्मूला आपके पास नहीं है तो आप ट्रिग्नो के क्वेश्चंस इजीली नहीं कर पाओगे, ओके। तो प्लीज़ सारे फॉर्मूलेज रोज़ लिखिए, अच्छे से याद करिए, जितना ज़्यादा फार्मूला आप लिखोगे याद करोगे उतना बेटर रहेगा, ओके। तो A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C इज इक्वल्स टू हमने कंसिडर किया इज इक्वल्स टू K है, ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, मतलब ऑल टर्म को हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। बोथ साइड या फिर ऑल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर बी ए और सी दिख रहा है, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सभी को स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम एक एक करके सबको कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बाय के स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू के स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड सी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू के स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो अभी हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी। तो यहाँ से देखिए ये साइन स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, के स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हमें देखिए क्या मिल जाएगा, ये के स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बी स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, अभी यहाँ पे सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी मिल गया, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमें गिवन है, ठीक है, इन ट्रायंगल लिखना लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें जो गिवन है, ठीक है, व्हाट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किया वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए का स्क्वायर बाई के का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर बी में हम बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर सी बाय इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/के स्क्वायर अगर आपने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, और इसे आप लिख सकते हो c/के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम हो गया वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इसके हेल्प से ये प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें साइन रूल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। फार्मूला आपके पास है तो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। ये 1 मार्क के लिए भी हो सकता है, 2 मार्क के लिए भी हो सकता है, हमें फ़िलहाल 1 मार्क के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ओके स्टूडेंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज गिवन, ठीक है। तो अभी हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू पता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें पोलर फॉर्म में चाहिए, पोलर फॉर्म में चाहिए मतलब हमें क्या चाहिए, आर एंड थीटा फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पोलर टू कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, फिर कार्टेशियन टू पोलर में कन्वर्ट करना। इसमें शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा ही आपको, ये 1 मार्क्स के लिए हो सकता है या फिर 2 मार्क्स के लिए हो सकता है। आप दोनों का फॉर्मूला एक ही है, पोलर टू कार्टेशियन में कन्वर्ट करो या फिर कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करो, तो ये आपको ये क्वेश्चन कंपलसरी करना ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी हैव व्हाट, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको पोलर टू कार्टेशियन या कार्टेशियन टू पोलर में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लिखिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई सिर्फ पता है हमें, ठीक है। हमें क्या पता है, एक्स एंड ये एक्स है और ये वाई कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। व्हाट x and y coordinates are
एक्स एंड वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं 1 एंड √3, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू √3 इन गिवन फॉर्मूलाज। ठीक है, ये फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू r cos थीटा मिला। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। अब जब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो एंड √3 इज इक्वल्स टू r sin थीटा, इसे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। अभी देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें थीटा और r फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, या फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे लिख सकते हो। ओके, तो अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, मतलब r sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया हमें, √3 दिया हुआ है, उसको हम फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। r cos थीटा 1 को 2 को 1 से कैसे भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, हमें आंसर सेम मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये r कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल्स टू √3/1। ठीक है, तो अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते तो cot मिलता था, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 मिलता था। ठीक है, जैसे आप करना चाहोगे कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर हमें थीटा चाहिए, तो ये 10 वहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स √3। अभी हमें क्या चाहिए, टेबल देखना है हमें tan के कौन से एंगल का वैल्यू √3 होता है, tan के कौन से एंगल का वैल्यू √3 होता है। तो अभी हमें पता है कि tan 60 का वैल्यू जो है √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो π/3 और 60 डिग्री। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, r मिल गया, सॉरी थीटा मिल गया। अभी हमें r फाइंड आउट करना है, तो ये जो थीटा का वैल्यू मिला हुआ है उसको आप इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल्स टू π/3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ओके, थीटा की जगह पे हम π/3 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 इज इक्वल्स टू r cos थीटा क्या है, π/3। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। 1 इज इक्वल्स टू r cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2। देयरफॉर यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो r क्या मिल जाएगा, 2 × 1 2। ठीक है, ये हमें r का वैल्यू मिल गया, ये हमें थीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया ना हम लोग ने, देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट r एन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, r क्या हमारा 2 एंड थीटा क्या हमारा π/3 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है यहाँ पे, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7 हमें प्रूव करना है। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS करना है आपको। यहाँ पे देखिए बहुत ही इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमें क्या दिया, 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स 2a दिया हुआ है। 2a का मतलब क्या होता है, a हम लिख सकते हैं, बराबर 2a + a 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 tan इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 tan इनवर्स 3/4 को लिख दिया हमने, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स tan इनवर्स का, व्हाट वी हैव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो देखिए हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये तो आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ a दिस इज़ b, तो सॉरी x एंड y लिया ना, तो दिस इज tan इनवर्स x tan इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा
tan इनवर्स x 3/4 प्लस y के हमारा 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो हमने ये फॉर्मूले में पुट कर दिया। ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 3 + 3 6 6/4। यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस 9/16। ठीक है, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 6/4 हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में देखिए 16 - 9 16 - 9/16, राइट। तो आपको ये मिल जाएगा tan इनवर्स 6/4 अपॉन 16 - 9 क्या हो जाएगा 7/16। तो इसे हम देखिए डिनोमिनेटर क्या हमारा फ्रैक्शन में है, उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल जाएगा ये हमें 6/4 इंटू 16/7। ओके, 4 4 जा 16, तो ये 6 × 4 24, tan इनवर्स 24/7। तो यहाँ पे हमें यही चाहिए था, इज इक्वल्स टू व्हाट RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया, हमने प्रूव कर दिया। और देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी हो सकते हैं, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ये 1 मार्क्स के लिए ही होगा, 2 मार्क्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इवैल्यूएट साइन ब्रैकेट कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही इजीली हम इसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए केयरफुली देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, साइन कॉस इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, राइट। तो अभी यहाँ पर साइन है तो यहाँ पे हमें साइन इनवर्स बनाना है, ये कॉस इनवर्स को हमें क्या बनाना है, साइन इनवर्स बनाना है। अभी कैसे बनाएंगे, ओके। तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हम लेट कंसिडर करते हैं कि कॉस इनवर्स 3/5 है, वो हमारा थीटा है। ठीक है, ये कॉस वहाँ पे जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 3/5 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है। ओके, कैसे करेंगे, तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज यहाँ पे हमारा थीटा यहाँ पर है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो होता है। ठीक है, इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो 25 - 9 16 का रूट क्या हो जाता है 4, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अभी हम क्या करते हैं, हम इसका साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं। हमें कॉस थीटा दिया था, हमने ये 4 फाइंड आउट कर लिया पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। अभी हम क्या करते हैं, साइन थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी देखिए साइन थीटा मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है, साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है यहाँ पे 4, एडजेसेंट क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे साइन थीटा हमें क्या मिल गया 4/5। देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, साइन वहाँ पर जाएगा तो ये साइन इनवर्स 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे हमने इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का थीटा सेम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स 4/5 है वो हमारा कॉस इनवर्स 3/5 है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड से ये प्रूफ कर दिया क्योंकि दोनों का जो थीटा है वो सेम है। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, अभी जो हमारी क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस इनवर्स 3/5, उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर व्हाट, इसे हम फिर से लिख लेते हैं, देयरफॉर साइन ब्रैकेट कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो हम ये कॉस इनवर्स 3/5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है, तो ये साइन इनवर्स साइन कैंसल तो इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट 4/5। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू है वो हमें मिल गया है, साइन कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू व्हाट 4/5। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 4 एंड साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ए फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी गिवन कंडीशन की हेल्प से हम एंगल बी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो हमें गिवन कंडीशन है, आपको चाहिए तो लिख दीजिए गिवन व्हाट इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 4 एंड साइन ए इज इक्वल्स टू व्हाट? 3/4। आपको क्या करना है? टू फाइंड एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? साइन रूल, बाय साइन रूल। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास साइन रूल है। व्हाट? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इज इक्वल्स टू सी बाय साइन सी होता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बी। ठीक है, तो अभी हमें जो वैल्यूज़ दिया हुआ है यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जो सारे वैल्यूज़ दिया हुआ है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ओके, तो ए की जगह पे 3 रख देंगे, बी की जगह पे 4 लिख देंगे, साइन ए की जगह पे हम 3/4 लिख देंगे और हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3 अपॉन साइन ए क्या है? 3/4 इज इक्वल्स टू बी क्या है हमारा? 4, साइन बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी कैन राइट हियर साइन बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 3/4 हो जाएगा और ये 3 इसको डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल, 4 कैंसिल है, तो सब कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। बी इज इक्वल्स साइन बी इज इक्वल्स टू 1। तो अभी देखिए साइन यहाँ पे जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। तो हमें साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है? साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। देयरफॉर वी कैन राइट हियर बी इज इक्वल्स टू व्हाट? π/2 और 90 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट? π/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो आप देखिए स्टूडेंट, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है, अगर फॉर्मूला पता है तो आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ट्रिग्नो का चैप्टर ही पूरा बेस्ड ऑन फार्मूला है स्टूडेंट। सारे फार्मूलेज आप लिख लीजिए, याद करिए, या सारे फार्मूलेज याद हैं तो आप बहुत ही आराम से इसे कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया? फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ कॉसेक इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें कॉसेक का ऐसा 2 एंगल फाइंड आउट करना है जिसका वैल्यू हमें 2 मिलेगा। ठीक है, इन द रेंज ऑफ 0 to, जो थीटा होगा वो हमारा क्या होगा? 0 to 2 पाई के रेंज में ही होगा। ठीक है, 0 to 60 डिग्री के बीच में ऐसे 2 एंगल ढूंढना है जिसमें हमें कॉसेक का वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है, तो कितना? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा होगा। अगर 1 वैल्यू है तो हमारा वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, या 1 से ज़्यादा है तो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है इन द रेंज ऑफ 0 to 2 पाई। ठीक है, तो अभी इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत इजीली देखिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया है? कॉसेक x इज इक्वल्स टू 2 हमें दिया हुआ है। सपोज इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, तो अभी ये कॉसेक वहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, अभी कॉसेक इनवर्स 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नो के टेबल में आप देखोगे कि कॉसेक के कौन से एंगल का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, तो आप टेबल में जाओगे, देखोगे कि कॉसेक के कौन से एंगल का वैल्यू 2 है, तो आपको पता चलेगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब कि x क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, मतलब π/6, और इसे आप लिख सकते हो 30 डिग्री। ठीक है, x हमारा क्या हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कॉस, अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अभी हम क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके जगह उसमें देखिए अभी हम इक्वेशन 1 की हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पे जो 2 दिख रहा है, 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वी कैन राइट कॉसेक x इज इक्वल्स टू कॉसेक π/6। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? कॉसेक π/6 का वैल्यू क्या है? 2 ही होगा, मतलब हमें इक्वेशन नंबर 1 ही मिला हुआ है। तो हमने क्या किया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
तो हमने 2 के जगह पे क्या लिख दिया, कॉसेक पाई बाय 6। कॉसेक पाई बाय 6 का मतलब 2 ही होता है, उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, हम अलाइड एंगल का फॉर्मूले का हेल्प लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉसेक है तो यहाँ पे हमें कॉसेक ही रखना है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये जो इसका एंगल है वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन 1 था वहाँ पर भी हमने देखा था, यहाँ पर ऑल जो है रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर अलाइड एंगल के फॉर्मूले की हेल्प ले रहे हैं, इसे हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, तो अभी देखिए हमें पता है कि यहाँ पर हमें कॉसेक ही चाहिए और कॉसेक प्लस में ही चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए कॉसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। यहाँ पे साइन किसका आएगा, पाई माइनस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये प्लस होगा, कॉसेक पाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या, इसका मतलब क्या होगा, कॉसेक थीटा, लेकिन ये यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे ये माइनस होगा। अभी देखिए कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, इसका क्या मतलब होता है, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 फार्मूलेज है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मुझे प्लस कॉसेक ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकेंड और थर्ड फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम फर्स्ट फार्मूला ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थीटा क्या है, पाई बाय 6 है। ठीक है, तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाय 6। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। इसका हमारा मीनिंग चेंज होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे आप चाहिए तो आप रीज़न लिख सकते हो। ठीक है, मैंने साइड में एक्सप्लेन किया आपको, लेकिन आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ओके, तो अभी देखिए आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कॉसेक 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर कॉसेक x इज इक्वल्स टू दिस, ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन राइट हियर x इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 बाई 6। 5 बाई 6 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 30 इंटू 150। ठीक है, पाई बाई 6 मतलब क्या होता है, ये पाई बाई 6 30 इंटू 5 50 150 होता है। मतलब ये जो x का वैल्यू हमें मिला हुआ है वो 0 to 2 पाई के रेंज में है, और ये जो पाई बाई 6 है वो भी हमारा क्या है, 0 to 2 पाई के रेंज में है। तो यहाँ पर आप चाहिए तो स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये चाहिए तो आप साइड में लिख के रखिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या है हमारा, क्या लिखना है हमें, ये जो वैल्यू मिला हुआ है ये, ठीक है, x का वैल्यू जो है ज़ीरोज़ और पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू भी 0 to 2 पाई के बीच में है, और ये वैल्यू भी 0 to 2 पाई के बीच में है। देयरफॉर वी कैन राइट जो 0 to 2 पाई के बीच में कि ये 5 पाई बाय 6 है, और एंड ये भी पाई बाय 6 भी 0 to 2 पाई के रेंज में है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ, ठीक है, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cosec x is equals to 2 is what, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यू किया। ये जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए पार्ट दिया हुआ था। ठीक है, आप भी वैसे चाहिए तो उसको लिख के रख सकते हो। ओके, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 में देखा, तो सेम वैसे ही हमें ट्राई करना है इसे क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स,
तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आप लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। ओके, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल्स टू वन लिख सकते हो। ओके, तो अभी देखिए साइन वहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन। तो साइन इनवर्स वन का मतलब क्या होता है, साइन के कौन से एंगल का वैल्यू वन है, हम ट्रिग्नो के टेबल में जाएंगे और चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू वन होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स वन का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स आप इसे इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए। ओके, तो अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन हम इक्वेशन नंबर वन को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, वन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, साइन पाई बाय टू। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स एक वैल्यू हमें तो ये जो x मिला हुआ है, एक वैल्यू हमें मिला हुआ है पाई बाय टू, ये हमारा ज़ीरो टू टू पाई के रेंज में है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ। ठीक है, हमें और फाइंड आउट करना है। देखिए इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स, केयरफुली देखिए। ये यहाँ पे ऑल साइन के ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये जो साइन पाई बाय टू दिख रहा है यहाँ पे हमें रेशियो साइन ही चाहिए और पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन चाहिए। लेकिन अभी देखिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है, पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये देखिए साइन पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए अगर आप साइन टू पाई माइनस थीटा करोगे तो ये भी आपको माइनस साइन थीटा देगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। ये फार्मूला हमें नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स देखिए अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, तो फिर से आपको साइन पाई ही मिलेगा, हमें सिर्फ एक ही एंगल मिल रहा है, वो एंगल पाई बाय टू रिपीट हो जाएगा। फिर से ये जो एक्स पाई बाय टू मिला हुआ है वो हमारा रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्मूले की हेल्प लेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जर्नल सोल्यूशन हम इसका क्या करेंगे, इसका जर्नल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन हम यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, जर्नल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए अभी जर्नल सोल्यूशन क्या होता है, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, ये हमारा कौन से फॉर्म में दिख रहा है, सिंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, ये जो हमारा जो इक्वेशन मिला हुआ है हमें, साइन आई एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय टू। ठीक है, तो अभी इसका हमें क्या करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है, इज थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय टू। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय टू। ठीक है, देयरफॉर जब आप इसको इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे थीटा का मतलब क्या हो गया, एक्स हो गया, एंड और अल्फ़ा का मतलब क्या होगा, पाई बाय टू हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये फॉर्मूले में हम थीटा के जगह पे एक्स लिखेंगे और अल्फ़ा के जगह पे पाई बाय टू लिख देंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन अल्फ़ा की जगह पे हम पाई बाय टू लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा क्या मिल जाएगा, जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। किसका, ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था। क्यों हमने जनरल सोल्यूशन क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, हमें एक्स का एक ही वैल्यू मिल रहा था पाई बाय टू। ठीक है, कि जिसमें साइन का वैल्यू साइन इनवर्स का वैल्यू पाई बाय टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और वैल्यू चाहिए था, साइन के कौन से एंगल का वैल्यू वन होता है वो हमें फाइंड आउट करने का था, लेकिन हमें एक ही वैल्यू मिल रहा है।
यहाँ पे हमने ट्राई किया फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन ये देखिए ये एलिजिबल ही नहीं है, ये भी एलिजिबल नहीं है। हमने ये फार्मूला यूज़ किया तो ये फार्मूले जब आप सॉल्व करोगे फिर से जो आपका x है फिर से वही मिलेगा 90 डिग्री, मतलब π/2 ही मिलेगा। आपको चाहिए तो आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। जनरल सोल्यूशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जब आप n चेंज करोगे तो आपका वो जो थीटा है वो चेंज होते चला जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो पाई माइनस π/2, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा, पाई माइनस π/2 मिल जाएगा। जब आपने n 1 रखा, जब आप n 2 रखोगे तो 2 यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, 2 पाई प्लस π/2 करोगे तो आपको 5 π/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये जनरल सोल्यूशन, इसमें हमें सिर्फ n चेंज करने की ज़रूरत रहती है और हमारा जो एंगल है वो बार बार चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो वो सब आगे की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने जनरल सोल्यूशन क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारा उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट किया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हुज पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब हमें क्या दिया हुआ है, r एंड थीटा इज गिवन, ठीक है। तो इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें कार्टेशियन दिया हुआ था, पोलर हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। और यहाँ पे हमें पोलर दिया हुआ है, कार्टेशियन फाइंड आउट करना है। तो सेम फार्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 था ना, सॉरी 4 था, 4 में हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, व्हाट इज़ गिवन, पोलर कोऑर्डिनेट आर व्हाट 4 एंड π/3, इसका मतलब हमारा r 4 हो गया, r थीटा 3 π/3 हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव व्हाट, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, ठीक है। हमारे पास r दिया हुआ है यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू 4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/3। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू व्हाट, r क्या दिया हुआ है 4 cos थीटा π/3 एंड y इज इक्वल्स टू r क्या है 4 sin π/3। π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मतलब क्या होता है 1/2 एंड y 4 इंटू साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। देखिए ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर ये ट्रिग्नो का वैल्यूज़ याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप टेबल याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 2√3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y है, हमारे x एंड y क्या मिल गया 2 एंड 2√3, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया। हमें कार्टेशियन फाइंड आउट करना था कोऑर्डिनेट्स व्हेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा। देखिए स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन थे। देखिए स्टूडेंट जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हर एक टाइप्स के क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व है। वो ज़रूरी नहीं कि 1 मार्क्स का ही होगा, वो आपका MCQs का भी हो सकता है, 1 मार्क्स का आंसर शॉर्ट आंसर भी हो सकता है, या फिर 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसके सारे क्वेश्चंस को केयरफुली करिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वो 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव या फिर 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर या फिर 1 मार्क्स शॉर्ट आंसर के लिए हो सकता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। तो बचे हुए क्वेश्चंस को या फिर इसके आप जो MCQs का क्वेश्चन था उसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट देखिए जितने भी क्वेश्चंस बैंक के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी उसे अपलोड करूँ, जैसे सॉल्व करके उसको अपलोड करूँ, ठीक है। तो और मैं जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम के पहले वो अपलोड भी कर दूँगा। तो प्लीज़ ऐसे स्टूडेंट्स जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ स्टूडेंट्स
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वीडियो आपको सर्च करने में तकलीफ हो रही है क्वेश्चन बैंक पर, जो भी है क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज पे, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे जो भी चैप्टर वाइज जो लिंक है मैंने सॉल्व किया उसका लिंक मैंने आपको वहाँ पर शेयर किया हुआ है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, क्लास के फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं जो अभी 12th में हैं, प्लीज़ उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नो के चैप्टर को अगर आपको अच्छे से करना है तो प्लीज़ सारे जो फॉर्मूलेज़ हैं आप उसे एक साथ लिख लीजिए और उसको लर्न करने की कोशिश करिए, और उसको लिख कर लर्न करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जितने अच्छे से आपके पास फॉर्मूला रहेगा, आप ट्रिग्नो के चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।